में किए गए आज तक के सबसे अनरियल और अनबिलीवेबल कैचेस देखने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले स्लिप में पकड़ा गया ये ऑल टाइम क्लासिक कैच 2007 के वर्ल्ड कप में इंडिया और बर्मुडा का मैच था। इस मैच में रोबिन उथप्पा ने इस बॉल को लेट कट किया, लेकिन स्लिप में खड़े ड्वेन लैवरॉक नाम का ये खिलाड़ी फुल स्ट्रेच डाइव मारकर इस कैच को पकड़ लेता है। अब ये कैच स्पेशल इसलिए था क्योंकि अगर आप लैवरॉक की फिजिक देखोगे तो वो काफी हट्टे कट्टे थे, लेकिन इतने वेट के बावजूद भी उन्होंने जो डाइव मारी थी भाई वो गजब थी। और इस कैच के बाद बर्मुडा टीम का जो सेलिब्रेशन था वो तो इससे भी ज्यादा गजब था। And taken, what a catch! That's a stunning catch! Sensational catch, he's celebrating. It's happening for Bermuda. Leverock the catcher. He's on a lap of honour, where is he? This. He sets off now, he's on his way. The earth shook, what a catch! Oh, what a catch! स्लिप में अक्सर जो कैचेस पकड़े जाते हैं वो व्यूअर्स के लिए सबसे सैटिस्फाइंग होते हैं, और जब स्लिप में कोई फील्डर फुल स्ट्रेच डाइव मारकर हवा में उड़ता हुआ एक हाथ से कैच पकड़ता है तब तो हम व्यूअर्स की सैटिस्फैक्शन 10x बढ़ जाती है। और ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ ऐसे ही कारनामे कई बार कर चुके हैं। स्मिथ दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लिप फील्डर्स में से एक हैं, और जब वो स्लिप में खड़े होकर डाइव मारते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सुंदर मछली है जो कि पानी में तैर रही हो। जैसे कि इस कैच को देखो, रोहित शर्मा ने स्लिप को टपाने के लिए कट खेला, लेकिन उनका ये कट शॉट सिंगल स्लिप में खड़े स्टीवन स्मिथ को पार नहीं कर पाया और स्मिथ ने उड़ते हुए एक स्टनर कैच पकड़ लिया। Smith follows the drop of March with a beauty at slip. Break through Australia needed. Look at him go here. Look at the little step and then he goes hard one hand straight in the right Duke. अगर इस कैच से आपका मन नहीं भरा तो ये वाला देख लो। इस बार ट्रेंट बोल्ट ने सोचा कि मैं ऊपर मारने के बजाय स्लिप के साइड से मार देता हूँ। अब बोल्ट इसमें कामयाब तो हो गए, लेकिन दूसरी स्लिप में खड़े स्टीवन स्मिथ ने फिर से छलांग मारकर तीसरे स्लिप से भी आगे के इस कैच को पकड़ लिया था। Doesn't surprise me. He's that kind of cricketer. He's had that kind of series. It just had to finish like that. One in the left hand at Sydney, one in the right at Melbourne. Two of the great catches. अब स्मिथ के हम जितने भी कैचेस देखे उतने कम हैं, लेकिन चलो एक और देख लेते हैं। इस बार केन विलियमसन ने कट का ट्राई करा, लेकिन फिर से उन्हें रास्ते में उड़ते हुए स्टीवन स्मिथ टकरा जाते हैं। वेल स्लिप के बाद जो दूसरी सबसे सैटिस्फाइंग और साथ ही टफ फील्ड पोजीशन है वो है पॉइंट्स की, क्योंकि पॉइंट पर काफी करारे शॉट्स आते हैं, इसलिए तो टीम्स हमेशा अपने बेस्ट फील्डर को ही पॉइंट पर खड़ा करके रखती हैं। और जिन लोगों ने देखा होगा वो जानते होंगे कि द ग्रेट जोंटी रोड्स को पॉइंट पर फील्डिंग करना कितना पसंद था, और जोंटी रोड्स ने इस पोजीशन पर फील्डिंग करते हुए क्या ही गजब कारनामे करे हैं। और उन्हीं कारनामों में से एक था इंग्लैंड के रॉबर्ट क्रॉफ्ट के इस कैच को पकड़ना। बैट्समैन ने तो शॉट में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और बॉल की हाइट भी पॉइंट के फील्डर से काफी ऊपर थी, लेकिन जैसे हम पेड़ से फ्रूट तोड़ने के लिए जंप करते हैं, ठीक उसी तरह जोंटी रोड्स भी मानो इस बॉल को पेड़ से तोड़कर लाए हों। और जिस शॉट पर साफ चौका लिखा था वहां जोंटी रोड्स के इस अनबिलीवेबल एफर्ट के चलते बैट्समैन को आउट होकर जाना पड़ा था। Absolute screamer of a catch, Jonty Rhodes. Felt he had 4 runs. Pretty firmly, not quite where he intended, sliced a bit. Jonty Rhodes knows he can only just get a hand to it, but look at that for concentration. He is special. अब इंडियन टीम की बात करें तो पिछले कई सालों से पॉइंट की पोजीशन को रविंद्र जडेजा ने संभाला था, लेकिन उससे जो पिछला टाइम था उस टाइम इंडियन टीम के पॉइंट फील्डर युवराज सिंह हुआ करते थे। आप युवराज सिंह के वेट पर मत जाना, क्योंकि भाई अपने टाइम में यूवी पाजी भी बड़ी बड़ी डाइव्स मारकर कैच पकड़ा करते थे। विश्वास नहीं होता तो इस वाले कैच को देखो। जहीर खान के इस बॉल को एडम गिलक्रिस्ट ने जोर से ड्राइव करा और बॉल जो है वो पॉइंट के राइट साइड से जा रहा था। अब पॉइंट पर युवराज सिंह खड़े थे जिनकी लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेकिन यूवी पाजी ने अपने ऑपोजिट साइड पर ये जबरदस्त डाइव लगाई और हवा में उड़ते हुए दोनों हाथों से इस कैच को पकड़ लिया।
अब पॉइंट पर लिया गया एक और कैच है जिसे आज भी बेस्ट कैचेस की हर एक लिस्ट में शामिल किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा था जिसमें मैथ्यू हेडन ने इस बॉल को पॉइंट के ऊपर से मार दिया, ऐसा उन्हें लग रहा था क्योंकि पॉइंट पर खड़े पॉल कॉलिंगवुड के हाई जंप के चलते उन्होंने एक हाथ से इस बॉल को लपेट लिया था। कॉलिंगवुड के कैच में जंप की टाइमिंग से लेकर बॉल की हाइट को कवर करने तक और फिर बॉल पकड़ने के बाद कॉलिंगवुड की स्मूथ लैंडिंग, हर एक चीज परफेक्ट थी और मैथ्यू हेडन के साथ हर कोई इस कैच पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। Spectacular! It's Paul Collingwood. Just watch this for a catch. Now this is way over his head. Up he goes, one-handed, clutches it. That is amazing. And watch Matthew Hayden's reaction. Can I believe that? No, I can't. You've got to go. आपने देखा होगा कि अक्सर रोहित शर्मा को उनकी फिटनेस के लिए ट्रोल किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि रोहित फील्ड पर काफी सुस्त होते हैं, लेकिन ऐसा अगर सच में होता तो इस कैच को रोहित ने कैसे पकड़ दिया। लिटन दास ने सिराज के इस बॉल पर स्टेप आउट करके जोर से बल्ला घुमाया और जैसे ही शॉट कनेक्ट हुआ हर किसी ने इसे चौका मान लिया था, लेकिन इसी बीच मिड ऑफ पर खड़े रोहित शर्मा हवा में कूदे और एक हाथ से इस कैच को पकड़ लिया। Oh, step out and out. What a catch by Rohit Sharma. They set the bouncer trap. Siraj bluffed in. Litton Das bluffed himself as अब आपने बाउंड्री पर इस तरह के कैचेस काफी सारे देख लिए होंगे जिसमें फील्डर बॉल को बाउंड्री के अंदर कैच कर लेता है लेकिन वो अपने बैलेंस को बना नहीं पाता और अनबैलेंस होने की वजह से वो बाउंड्री के बाहर चला जाता है, बट जो बॉल होता है वो उसे हवा में फेंक देता है और जब तक बॉल हवा में होता है तब तक वो फील्डर वापस बाउंड्री के अंदर आकर बॉल को फिर से कैच कर लेता है। अब ये तो हो गया लेवल 1 का कैच जो कि हर दूसरे मैच में दिख जाता है, इसलिए हम अब एक ऐसा कैच देखने वाले हैं जिसका लेवल 100 है। बिग बैश लीग का मैच था जिसमें बैट्समैन ने सामने की तरफ एक जोरदार शॉट खेला, बॉल सीधा छक्के के लिए जा रहा था लेकिन तभी कुछ ऐसा हो गया, पता नहीं कैसे इस बॉल और छक्के के बीच ग्लेन मैक्सवेल आ गए। आप देखोगे कि मैक्सवेल ने लिटरली बॉल को बाउंड्री के बाहर जाकर पकड़ा था और फिर हवा में होते हुए ही बॉल को वापस अंदर फेंक दिया था एंड फिर खुद भी अंदर आकर इस कैच को पकड़ लिया था। अब इसका लेवल 100 इसलिए क्योंकि साफ देखा जा सकता है कि बॉल जो है वो बाउंड्री पार कर चुका था और मैक्सवेल ने जब छलांग लगाई तब वो भी बाउंड्री के बाहर चले गए थे और छक्के के लिए जा चुकी बॉल को वापस लाकर खिलाड़ी को आउट करना भाई इनसेन तो है। Lawrence into the attack with that unusual action. Prestwidge doesn't stand around and wait for it. Oh, what about this from Maxwell? Oh, well, there you go. Unbelievable. We've seen some incredible stuff this summer, but that is the catch of the year. Yep. Keep rolling through. Keep rolling through. Satisfied with that? Ready to make my decision? अब हम बात करते हैं फील्ड पर सबसे मुश्किल कैचेस की, जो कि है कॉट एंड बोल्ड, यानी कि जब गेंदबाज अपनी बॉल पर कोई कैच पकड़ता हो और फास्ट बॉलर के लिए कैचेस पकड़ना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि जब बॉल वापस उनके पास आ जाता है तब तक वो बॉलर अपने फॉलो थ्रू में होता है और उन्हें रिएक्शन के लिए सिर्फ मिली सेकेंड्स मिलते हैं और इन्हीं मिली सेकेंड्स में पकड़ा गया डीजे ब्रावो का ये वाला कैच देखो। ब्रावो की डिप करती हुई स्लोअर यॉर्कर के आगे बैट्समैन बीट हो गया और बॉल बैट से लगने के बाद वापस ब्रावो की तरफ आ गया। अब वैसे तो बॉल की स्पीड ज्यादा नहीं थी लेकिन बॉल जिस डिस्टेंस पर आया था वो ब्रावो की रीस से काफी बाहर था, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में होते हुए भी ब्रावो ने अपने लेफ्ट साइड में डाइव मारी और एक हाथ से इस शानदार कैच को पकड़ लिया। मैं सोच रहा हूँ कि टफेस्ट एवर कॉट एंड बोल्ड पर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। अगर आप भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। वेल, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे एक खुले और बड़े मैदान में खेला जाता है, लेकिन भाई कभी कभार ये खेल इंचेस और सेंटीमीटर्स का बन जाता है, जिसका जीता जागता सबूत है ट्रेंट बोल्ट का ये कैच। 2018 आईपीएल में दिल्ली और आरसीबी का मैच हो रहा था। इस मैच में विराट कोहली ने इस फुल टॉस बॉल को फ्लिक करा और बॉल जो है वो डीप स्क्वायर लेग पर जा रहा था। डीप स्क्वायर लेग पर खड़े थे ट्रेंट बोल्ट, जो की बाउंड्री लाइन के काफी अंदर आकर खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि बॉल शायद उनके ऊपर से छक्के के लिए चला जाएगा, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने वहीं से कूदकर एक हाथ से इस कैच को पकड़ लिया। लेकिन इस कैच से भी ज्यादा गजब थी ट्रेंट बोल्ट की लैंडिंग, क्योंकि जब ट्रेंट बोल्ट इस बॉल को पकड़कर नीचे गिरते हैं तो उनके और बाउंड्री के बीच में बस सेंटीमीटर्स का ही गैप रहता है।
आज के टाइम में क्रिकेट में फिटनेस पर काफी फोकस किया जाता है और खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस प्रूव करने के लिए तरह तरह के टेस्ट भी देने पड़ते हैं और इसी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए खिलाड़ी आजकल अपना काफी वेट भी कम कर लेते हैं। लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो कि हट्टे कट्टे होने के बावजूद भी फिटनेस के मामले में टॉपर हैं और उन्हीं खिलाड़ी में से एक थे कायरन पोलार्ड। लगभग 6.5 फीट की हाइट और भारी भरकम शरीर होने के बाद भी पोलार्ड ने बाउंड्रीज पर एक से बढ़िया एक कैचेस पकड़े हैं और उन्हीं कैचेस में से एक ये वाला है। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल तो इस बॉल को अपनी तरफ से छक्का मार चुके थे, लेकिन बीच में खड़े 6.5 फुट के पोलार्ड ने 4 फुट और कूदकर करीबन 10 फुट की हाइट से इस कैच को पकड़ लिया। There he goes. And oh, it's a brilliant. That is a brilliant catch. What I was saying a moment ago. Although Glenn Maxwell now has paused, but watch this. This is flat and hard and 6 all day long. Up goes one hand. The only concern is whether any of the padding was hit. अगर आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जब स्पाइडरमैन जमीन पर लैंड करता है तो उसकी लैंडिंग काफी ज्यादा स्मूथ होती है एंड वैसी एक स्पाइडरमैन लैंडिंग आपको इस कैच में भी दिखेगी। ये कैच बिग बैश लीग के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के जैक फ्रेजर मैकगर्ग ने पकड़ा था और इस कैच के बाद जो उनकी लैंडिंग थी वो कैच पकड़ने से भी ज्यादा सेटिस्फाइंग थी। Oh, I think he might have got enough. Yeah! Oh, what a catch! Unbelievable! He absolutely launched himself. He had eyes on the prize. आपने दिनेश कार्तिक को फिनिश करते तो कई बार देखा होगा, लेकिन अब यहाँ हम देखेंगे उड़ता कार्तिक। ये मैच है 2007 के वर्ल्ड कप में खेला गया इंडिया और साउथ अफ्रीका का। इस मैच में आरपी सिंह की बॉल पर ग्रेम स्मिथ की एज लगती है और बॉल तेज स्पीड से गली पर जाता है। गली पर खड़े थे दिनेश कार्तिक और बॉल उनकी रीच से बाहर होता है, लेकिन कार्तिक अपने लेफ्ट साइड डाइव मारकर इस कैच को पकड़ लेते हैं। Worth looking at again. Smith edged behind him. Brilliant. रिकी पॉन्टिंग, जब भी ये नाम आता है तो लोगों को सबसे पहले उनके बैड एटीट्यूड की याद आती है, लेकिन उनके एटीट्यूड के साथ उनकी परफॉर्मेंस भी हर फील्ड में टॉप नॉच होती थी। पॉन्टिंग की कैप्टेंसी और बैटिंग के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन भाई पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के टॉप फील्डर्स में से भी एक थे। अब जैसे कि उनका यही कैच देख लो, श्रीलंका के रसल आर्नोल्ड ने ये लॉफ्टेड शॉट खेला और बॉल हवा में खड़ा हो गया। बॉल की तरफ रिकी पॉन्टिंग भागते, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद वो बॉल तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन उल्टा भागते हुए भी पॉन्टिंग ने उल्टी डाइव लगा दी और एक शानदार कैच पकड़ लिया। Well, that's over the top of Fieldsman galore down there. This will be out now. Oh, what a catch! That is unbelievable. Ponting didn't look as if he was going to get anywhere near that one. It was a beauty. अब भाई जहां भी इंडियन फील्डर्स की बात होगी वहां नो डाउट सबसे ऊपर रविंद्र जडेजा का ही नाम लिया जाएगा। चाहे बॉल के पीछे भागकर बाउंड्री रोकनी हो, डायरेक्ट हिट मारकर बैट्समैन को रन आउट करना हो या फिर इम्पॉसिबल दिखने वाले कैचेस को पकड़ना हो, जडेजा ये सब आपको आसानी से करते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि उनके इस वाले कैच को देखो, मोहम्मद शमी की इस बॉल को नील वैगनर ने पुल करा और वो इसे चौका समझ बैठे, लेकिन वहां खड़े जडेजा अचानक से कूदे और उन्होंने बॉल को ऐसे पकड़ लिया जैसे कि उन्होंने कोई पतंग लूटी हो। और इसके बाद जो नील वैगनर का रिएक्शन था वो देखकर साफ पता चलता है कि ये कैच कितना गजब था। Oh. Something unbelievable, quite incredible, quite possibly one of the greatest outfield catches in the history of the game, quite possibly because of the way it was hit. This will live long in your memory, folks, if you love the game. Unbelievable, one of the greatest of all time. मूवीज में स्पाइडरमैन को उड़ते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन अब आप देखोगे ग्राउंड में उड़ते हुए एक फील्डर को। इंग्लैंड में वाइटैलिटी ब्लास्ट नाम की एक T20 लीग खेली जाती है और इस लीग में पकड़े गए इस कैच को न सिर्फ इस लीग के बल्कि पूरी दुनिया के बेस्ट कैचेस में से एक गिना जाता है। अगेन ये भी एक ऐसा कैच है जो कि बैट से कनेक्ट होने के बाद ही पता चल गया था कि ये छक्का होने वाला है, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े ब्रैड करी नाम का ये फील्डर दूर से भागकर आता है और फिर एक ऐसी डाइव मारकर कैच पकड़ लेता है जिसने भाई ग्रेविटी को भी भुला दिया था। Oh, he's got it. Oh my goodness me! Did you ever see anything like that? Six and Hampshire were getting ever closer. Brad Curry has had just the most astonishing catch. Brilliant with the ball, and that is just about as good as it gets.
कैचेस विन मैचेस, ऐसा क्यों कहा जाता है अब हम वो देखने वाले हैं। साल 2004 में इंडिया टीम पाकिस्तान के टूर पर गई थी। इस सीरीज का पहला ओडीआई मैच कराची में खेला गया था, जहां इंडिया ने पहले बैटिंग करके 349 रन बना दिए और पाकिस्तान के आगे 350 का एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग ने इस बड़े दिखने वाले टारगेट को छोटा सा कर दिया था, क्योंकि 49वें ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 340 हो गया था और अब उन्हें 8 गेंदों में सिर्फ 10 रन चाहिए थे और पाकिस्तान के 4 विकेट्स अभी भी हाथ में थे। पाकिस्तान के लिए शोएब मलिक बैटिंग कर रहे थे, जो कि एक प्रॉपर बैट्समैन थे और मलिक ने जहीर खान की 5वीं बॉल पर यह शॉट खेला, जहां बॉल हवा में खड़ा हो जाता है। अब इस बॉल के पीछे 2 फील्डर्स भाग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कहीं ये दोनों फील्डर्स बॉल के चक्कर में एक दूसरे से न टकरा जाएं, और होता भी कुछ वैसा ही है। इन दोनों फील्डर्स का आपस में कोलिजन हो जाता है, लेकिन मोहम्मद कैफ जो है उनका फोकस सिर्फ बॉल पर था और अपने इसी फोकस के चलते कैफ ने ये मैच विनिंग कैच पकड़ लिया था और इस कैच के चलते इंडिया ने इस क्लोज मैच को 5 रन से जीत लिया था। Maybe that might. Whoa, there's a good chase here. Is there a collision? Has he caught it? Somebody has. Somebody has. Mohammed Kaif has caught as good a catch as you will see in the outfield for as long as you ever watch cricket. Fantastic. अब हम एक ऐसे फील्डर की बात करने वाले हैं जिसे अगर फ्लाइंग मशीन डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि भाई इस बंदे के आगे ग्रेविटी भी फेल हो जाती है। फील्डर का नाम है न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स, जो कि ना सिर्फ अभी के बल्कि पूरी क्रिकेट हिस्ट्री के बेस्ट फील्डर्स में से एक हैं। और भाई ये बंदा हवा में बिल्कुल एक रॉकेट की तरह उड़ता है। फिलिप्स ने एक से बढ़कर एक जबरदस्त कैचेस पकड़े, जिन्हें अगर हम इस वीडियो में देखने लगे तो ये वीडियो मैच से भी लंबी हो जाएगी। इसीलिए अगर आप ग्लेन फिलिप्स के फील्डिंग एफर्ट पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में बताना। और आज की इस वीडियो में आप फ्लाइंग मशीन का ये वाला कैच देखो। टीम सऊदी की इस बॉल को ओली पोप ने जोर से कट करा, लेकिन फिर भी गली पर खड़े ग्लेन फिलिप्स ने इस बॉल को वहां से आगे नहीं जाने दिया और हवा में एक रॉकेट की तरह उड़ते हुए ये कैच पकड़ लिया। Oh, he's taking it! Oh, Phillips, you little ripper! Well, if you make a career of fielding at gully, you know it's going to come at you hard more often than not. But that is brilliant. अब बारी है इस वीडियो के नंबर 1 कैच की, और ये कैच पकड़ा था MS धोनी ने। जिसने 2024 का IPL देखा होगा उसे ये कैच अच्छे से याद होगा। डैरिल मिचेल की बॉल पर विजय शंकर की एज लगती है और विकेट के पीछे खड़े MS धोनी एक फुल स्ट्रेच डाइव मारकर इस कैच को पकड़ लेते हैं। अब ये कैच स्पेशल इसलिए था क्योंकि इस टाइम धोनी की जो एज थी वो 43 हो चुकी थी और इस एज में भी धोनी ने इस कैच को पकड़ने के लिए 2.27 मीटर का स्ट्रेच किया था और जो उनका रिएक्शन टाइम था वो सिर्फ 0.6 सेकंड का था। Oh, is that a catch? Yes, 2 hands. Mahendra Singh Dhoni hasn't batted, but the crowd loves this. ये तो हो गया MS धोनी का कैच, लेकिन क्या आप जानते हो कि MS धोनी की आज तक की सबसे फास्टेस्ट स्टंपिंग कौन सी है और उस स्टंपिंग की स्पीड कितनी है? वेल, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो में आप देख सकते हो और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो कमेंट्स में जरूर बताना।